परीक्षा की तैयारी को लेकर सीएम आवास पर बैठक हुई, जिसमें डीजीपी, एडीजीएलओ और भर्ती बोर्ड अध्यक्ष की ये बैठक हुई। प्रशांत कुमार, अमिताभ यश, राजीव कृष्णा भी बैठक में शामिल रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह अहम बैठक की गई। अब तक की परीक्षा की तैयारियों के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की। परीक्षा की तैयारियों को लेकर अफसरों से सीएम ने फीडबैक भी लिया। ये परीक्षा होनी और इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अहम बैठक ली, जिसमें उन्होंने तमाम दिशा निर्देश इन अधिकारियों को दिए ताकि परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना होने पाए और सकुशल ये परीक्षा संपन्न कराई जा सके। और देखिए, परीक्षा को लेकर पहले से ही तैयारियां की गई हैं। तो अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन कैमरा लगाने के निर्देश दिए गए हैं। हर परीक्षा केंद्र के अंदर सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती रहेगी। बस स्टेशन, रेलवे, मेट्रो स्टेशन, टैक्सी स्टैंड पर पुलिस तैनात रहेगी। परीक्षा केंद्र के आसपास साइबर कैफे वालों पर पुलिस की नजर रहेगी। बता दें कि 26 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं ने आवेदन किया है। सिपाही भर्ती में सबसे ज्यादा बिहार के युवाओं ने आवेदन किया है। एमपी, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक के युवाओं ने भी आवेदन किया है। तो देखिए, अलग अलग स्टेट से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचेंगे। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ से भी अभ्यर्थी आ रहे हैं। अभ्यर्थियों को फ्री बस सेवा की सुविधा भी मिलेगी। देखिए, पहले से ही तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं। जो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आ रहे हैं, उन्हें फ्री बस सेवा की सुविधा मुहैया कराई गई है ताकि उन्हें आने जाने में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और देखिए, परीक्षा केंद्रों पर पहले से ही तैयारी की गई है। बड़ी संख्या में वहां पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी, ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी और पूरे प्रदेश में 2 पालियों में ये परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। और परीक्षा की तैयारी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर बड़ी बैठक की और दिशा निर्देश भी दिए। और लखनऊ से संजय हमसे जुड़ चुके हैं, बनारस से रोहित हमसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, अहम ये परीक्षा होनी है सिपाही भर्ती की, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर बैठक की है। क्या कुछ बड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं? परीक्षा होनी है, उसकी लेकर के तैयारियां पिछले काफ़ी समय से की जा रही है। क्योंकि सरकार पर पिछले कई एग्ज़ामों में पेपर लीक का की तोहमत जो है वो लगातार लगी है। उस कालिक को कैसे मिटाया जाए, उसको लेकर के लोकसभा चुनाव के बाद पहला ऐसा बड़ा एग्ज़ाम है जो इतने बड़े और बृहद स्तर पर हो रही है, जिस पर लाखों की संख्या में केवल यूपी ही नहीं, देश के कई राज्य, अगर बात करें तो 26 राज्य हैं और 8 राज्य ऐसे हैं जो केंद्र शासित हैं। वहाँ से तमाम लाखों की संख्या में अभ्यर्थी यूपी पहुंच रहे हैं और खास करके लखनऊ समेत तमाम जनपदों में जहां पर परीक्षा के सेंटर्स बनाए गए हैं। तो ऐसे में अब परीक्षा संपन्न हो, सकुशल संपन्न हो, ये एक बड़ी चुनौती भी है और बड़ी जिम्मेदारी भी है, जिसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सारे अधिकारियों के साथ, अगर बात करें डीजीपी की, बात करें एडीजी कानून व्यवस्था की, या फिर बात करें भर्ती बोर्ड परीक्षा के जो अध्यक्ष हैं भर्ती बोर्ड के, उन सबसे उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से अपडेट ली है कि आखिरकार क्या क्या तैयारियां की गई हैं, किन की तैयारियों के तहत पूरे एग्जाम को कराया जा रहा है। क्योंकि अगर बात करें 23, 24 और 25, उसके बाद 30 और 31, 2 दिन उधर, तो 2 पालियों में एग्जाम होने हैं। तो एग्जाम सेंटर्स के अगल बगल, चाहे बात करें कैफे सेंटर की, फोटो कॉपीज की दुकानों की, उन पर भी निगरानी रखी जा रही है कि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हर सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हर सेंटर पर एक सक्षम पुलिस अधिकारी की तैनाती की जाएगी। रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, वहाँ पर भी निगरानी की जाएगी कि भीड़ जो है न जुट पाए। और ऐसे तमाम अराजकों पर भी निगाह लगाए जाने के लिए एसटीएफ की हो या अन्य जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे प्राइवेट जांच एजेंसियों की बात करें या फिर सरकारी एलआईओ की बात करें, सीबीसीआईडी की बात करें, इन एजेंसियों को भी तैनात किया गया है कि कहीं पर भी घपलेबाजी करने की अगर सूचना मिल रही है तो वो इनपुट निकाल के दिया जाए पुलिस को, एसटीएफ को, जिससे फिर उन पर समय रहते कार्रवाई की जा सके और एग्ज़ाम को सकुशल संपन्न कराया जा सके। क्योंकि पूरे देश से युवा पहुंच रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो बिहार के युवा यूपी पहुंच रहे हैं और उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं भी सरकार ने की है कि जैसे ही आप यूपी में इंटर करेंगे तो आपके सेंटर जहां पर है, जिस जनपद पर है और जहां से आप यूपी में प्रवेश कर रहे हैं, वहां से आपको सेंटर तक के लिए, खास करके उस जनपद के नज़दीक सेंटर तक के लिए रोडवेज बस में फ्री आना और जाना, उसके लिए 2 एडमिट कार्ड की फोटोकॉपीज रखना या वर्दियों को जरूरी होगा, जो टिकट के रूप में काम करेगी। आने के समय एक अभ्यर्थी को अपना एडमिट कार्ड की कॉपी देनी होगी और जाने के समय फिर अगर बस का इस्तेमाल करते हैं तो एक
एक बार फिर से कॉपी देनी होगी, जो परिचालक उस कॉपी को अपने पास रिकॉर्ड के रूप में रखेगा। तो ऐसे में पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं कि सुचारू रूप से एग्जाम हो सके। बिल्कुल, सारे तंत्र तैयारियां को तैनात पहले ही किया की गई गया है। रोहित मेरे साथ जुड़े हुए हैं बनारस से। रोहित, इस बार परीक्षा के दौरान क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और क्या एडवाइजरी जारी की गई है परीक्षा को लेकर? देखिए भाई, एक प्रकार से कहा जाए तो दोहरी चुनौती है प्रशासन के ऊपर और पुलिस के ऊपर। जहां एक तरफ लाखों की संख्या में भीड़ अन्य राज्यों से उभरेगी, उनके ट्रांसपोर्टेशन, रहने की एक जिम्मेवारी जो अचानक से तीज त्योहार के अवसर पे जो दृश्य होता है वो आएगा। तो उसकी व्यवस्था प्रशासन की पहले से ही तैयारियां चल रही हैं, तो लगभग कर ली गई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि परीक्षा की शुचिता को बनाए रखना। नकल माफिया, सॉल्वर गैंग सक्रिय न होने पाए परीक्षा पे। जिस तरीके से तमाम इससे पहले का साल 2 साल में देखा जाए तो जो भी परीक्षा होती आई है उस पर क्वेश्चन मार्क लगते हैं। तो उन सब चीजों पे खास तैयारियां की गई हैं। और कल देर शाम कमिश्नरेट पुलिस की अपने सभी थानेदारों के साथ और जिम्मेदार अधिकारियों के साथ बैठक की गई। 1-to-1 निर्देश दिया गया। जो तैयारियां हैं उनमें मुख्य रूप से जिस बात की समीक्षा की गई कि सभी केंद्रों पे जो भी पेपर होंगे वो कैमरे की निगरानी में ही खोले जाएंगे। बिना कैमरे, अगर किसी का कैमरा काम नहीं कर रहा है, डिस्टरबेंस है, तो खोला नहीं जाएगा जब तक कैमरा ऑन न हो। और जब परीक्षा हो जाएगी तो जब कॉपियां जमा होंगी, कॉपी जमा करने के बाद सील बंद होने की प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसके अलावा आसपास के क्षेत्र के जितने सॉल्वर गैंग जो कि उनकी हिस्ट्री से तलाशी गई है, जो लोग परीक्षाओं में नकल कराने या किसी तरीके से इस तरीके के हेरा फेरी में संलिप्त रहे हैं, उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। सभी के फोन नंबर को सर्विलांस में डाला जा रहा है और संबंधित जो इस एरिया के वो लोग हैं वहां के थानेदार को भी कहा गया कि इनके मूवमेंट पे पूरी नजर रखी जाए। क्यों कि सारी ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो पाए। रोहित, मेरे साथ लोकेश भी बने हैं। लोकेश, देखिए, चुनौतियां कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं प्रशासन पर, क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आया तो प्रशासन भी चाहेगी किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो पाए। तो किस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं? और देखिए, तैयारियां बेहद खास हैं इस बार, क्योंकि इस बार साफ तौर पर चुनौती सरकार के लिए और पुलिस भर्ती बोर्ड दोनों के लिए है क्योंकि ये पेपर जो हो रहे हैं, दरअसल ये पेपर पहले लीक हो गए थे और उसके बाद सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला लिया था कि ये पेपर फिर से कराए जाएंगे और ना ही अभ्यर्थियों से कोई फीस वसूली जाएगी और ना ही उनके आने जाने का कोई किराया लिया जाएगा। और इसके बाद इसकी पूरी तैयारी की गई। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बीच में एक नया कानून उत्तर प्रदेश में लागू किया गया जो नकल माफियाओं की पर नकेल कसने के लिए है कि अगर इस तरीके के साल्वर गैंग या नकल माफिया एक्टिव होते हैं तो उनके खिलाफ उन्हीं नए कानूनों के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। अब आप तैयारियों को लेकर के आइए, तो तैयारियां ये हैं कि तो सभी सेंटर्स के ऊपर KYC कराई जाएगी और ऐसे कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए संदिग्ध पाए गए हैं या उनके जो डिटेल्स और डेटा हैं वो थोड़े संदिग्ध है, तो उनकी KYC बिना किए उनको परीक्षा हॉल में जाने नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा जो UPSCF है, CBCID है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, और खासकर साइबर क्राइम से जुड़े हुए जो डिपार्टमेंट है वो एकदम एक्टिव है और ऐसे 1500 से ज्यादा लोगों पर निगाह है जिनकी गिरफ्तारी पिछले 15 से 20 सालों में हुई है उत्तर प्रदेश में नकल के मामलों में या नकल कराने के मामलों में। इसके अलावा करीब 10 से 20 ऐसे टेलीग्राम जो टेलीग्राम के अकाउंट्स हैं या फिर टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं उस पर निगाह रखी जा रही है, क्योंकि पेपर लीक करने के अब नए नए साधन और संसाधन मौजूद हैं इस इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में। तो ये माना जा रहा है कि हर तरीके से जो है उस पर निगाह रखी जा रही है। और जो परीक्षा हॉल है वहां पर 2 से ढाई घंटे पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि बिल्कुल जांच पड़ताल करने के बाद ही भीतर जो है वो एंट्री दी जाएगी। और टाइम मैनेजमेंट के लिए ये बार जो है वो सभी जो केंद्र हैं वहां पर जो वॉल क्लॉक है वो रखी गई है परीक्षा केंद्र के भीतर, ताकि जिस तरीके के कोई भी वॉचेज या स्मार्ट वॉच या इस तरीके की कोई भी उपकरण भीतर ले जाने की अनुमति इस बार नहीं होगी। तो आप इसको बेहतर तौर पर ये समझिए कि दरअसल ये सब पूरी परीक्षा जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से कंडक्ट कराई जाए, ये तो बेहद अहम है ही है। दूसरी तरफ परीक्षा भर्ती बोर्ड और खासकर उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ की जितनी भी एजेंसीज हैं उनकी भी साख पर सवाल होगा कि अगर इसके बाद भी पेपर लीक होता है तो फिर यकीन मानिए कि सरकार को विपक्ष भी छोड़ने वाला घेरने से छोड़ने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ
फिर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई और एग्जाम कराना बेहद कठिन हो जाएगा, क्योंकि इतनी फुल प्रूफ तैयारी के बाद भी अगर कहीं कुछ शक और शुबा होता है, इसी को लेकर के तमाम तैयारियां की गई हैं पुलिस के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, और हर एक जो स्टेप है उसके ऊपर चेक एंड बैलेंसेस रखे गए हैं, जहां पर सीसीटीवी सर्विलांस रखा गया हो, या परीक्षा केंद्रों के बाहर पिछली बार भी हमें याद है कि जैमर्स एक्टिवेट किए गए थे, उन जैमर्स को और ज्यादा स्ट्रांग किया जाएगा, और आसपास फोटोकॉपी की मशीन से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यूज करने वाले लोगों पर खास तौर पर कड़ी निगरानी रखी जानी है। मयूरी, प्रयागराज से धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, कल सिपाही भर्ती की परीक्षा होनी है, अलग अलग स्टेट से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, किस तरह की तैयारी प्रयागराज में की गई है, क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, हम संगम नगरी प्रयागराज की बात करते हैं तो 2,28,000 से अधिक जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे, दिनों तक परीक्षा चलेगी और 10 पालियों में परीक्षा को आयोजित किया गया है। प्रयागराज में कुल 63 परीक्षा केंद्र है जहाँ पर परीक्षा को संपादित कराया जाएगा। तो परीक्षा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं। जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट से की गई है, तो किसी तरीके की कोई परीक्षा में गड़बड़ी न कर सके, इसके लिए पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से किया गया है, बनाई गई है, और ये सुनिश्चित किया गया है कि जो परीक्षाएं होंगी इसमें किसी तरीके की कोई गड़बड़ी न हो, इसकी तैयारी यहाँ का जिला प्रशासन कर लिया है। जी ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो कल ये अहम परीक्षा होनी है और इसको लेकर देखिए पहले से ही तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। तो किसी भी तरह की गड़बड़ी ना होने पाए उसको लेकर देखिए सरकार और जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। और चलिए खबरों में